दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। गाइस, बहुत सारे सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट था कि सर एक वीडियो हो जाए आईटीसी के ऊपर। फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले इवन दोस्तों मैंने कल के दिन एक कम्युनिटी पोस्ट में दोस्तों एक पोस्ट डाला था। आप देख सकते हैं कि आप लोगों से दोस्तों मैंने पूछा था कि किस पे वीडियो चाहिए, तो आप सबका रिक्वेस्ट ज़्यादातर दोस्तों आया आईटीसी पे। तो गाइस, आईटीसी क्यों गिर रहा है और क्या हमें वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है दोस्तों, या फिर वैल्यू ट्रैप है, सारी एनालिसिस इसी वीडियो पे होगी। क्या है आईटीसी का अल्टीमेट बॉटम, और अगर यहाँ से भागता है तो क्या दोस्तों कितना भाग सकता है, और हमें आगे रणनीति क्या बनानी चाहिए। अगर आप माल लेके बैठे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अगर दोस्तों आप माल नहीं लिए हैं तो क्या आपको इस अट्रैक्टिव प्राइस पे माल लेना चाहिए। सारी चर्चा इसी वीडियो पे होगी। चैनल फर्स्ट टाइम है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, कुछ कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो होते बहुत पुराने हैं और मार्केट उसको अभी वैल्यू देना नहीं चाहता है। हो सकता है कि मार्केट को उसमें कुछ ट्रेंड दिखाई देते हैं, बट दोस्तों एज अ वैल्यू इन्वेस्टर, एज अ वैल्यू एनालिसिस, आपको वैसे स्टॉक में क्या करना चाहिए। बिकॉज दोस्तों मुझे इनके फंडामेंटल में वैसे कोई खराबी नहीं लगते, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है और फ्रेंड्स बहुत ही रेपुटेड कंपनी में से एक आती है। तो पहले करेंगे इनके फंडामेंटल एनालिसिस और दोस्तों मेरा क्या टेक है, और मैं दोस्तों इसको आने वाले 5 से 10 साल 15 साल कैसे देखता हूँ, चलिए वो भी अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों देख सकते हैं कि हमें लास्ट डे एक फ्लैट सा कारोबार होता हुआ देखने को मिला। बात की दोस्तों 52 वीक लो की, तो भैया 134 तक भी ये जा चुका था। 52 वीक हाई दोस्तों 266 के लगभग है। उसके बाद एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यूअस हम लोग को देखने को मिला। 2 लाख करोड़ की दोस्तों एक मेहमत वाली दिग्गज कंपनी है, और आप देख सकते हैं दोस्तों कि इतने होने के बावजूद भी इंडस्ट्री पी के लगभग फ्लैट बोल सकता हूँ दोस्तों। इसका मतलब ये इंडस्ट्री पी के समान ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। डिलीवरीज फ्रेंड्स अच्छी खासी हम लोग को देखने को मिल रही है। जनरली दोस्तों मैं 2-3 दिन पहले इसको ऑब्जर्व किया था, उसमें हमें डिलीवरीज 60 से 70% देखने को मिली थी। अभी हमें डिलीवरीज फ्रेंड्स 50 के नीचे देखने को मिल रही है। इनके प्रोमोटर्स दोस्तों अगर आप रफली देखें तो भाई कोई है नहीं। एफ और डी बहुत ही हेवी स्टेक लेके रखे हैं। हेवी एकोमोडेशन दोस्तों एफ डी का है, और 10% से ऊपर रिटेल पार्टिसिपेंट बहुत ही टॉप नॉच वाली बात है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इनमें जो इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इतनी मंदी होने के बावजूद भी प्राइस दोस्तों अपने टॉप्स की बात की जाए तो 40 से 50% दोस्तों क्रैश होने के बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है दोस्तों, या फिर माल नहीं काटा। लेकिन दोस्तों ऑन द अदर हैंड माल बढ़ाया भी नहीं है, लेकिन 21% से ऊपर का स्टेक और एलआईसी और दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी का होना बहुत ही बड़ी बात होती है। बिकॉज दोस्तों 2 से 3% अगर स्टेक होता है किसी के पास तो बहुत ही कमांडेबल होता है। यहाँ पे दोस्तों हमें इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक बहुत ही बढ़ चढ़ कर देखने को मिल रहा है। कंपनी की फंडामेंटल की बात की जाए और कंपनी के सेल्स को ना देखा जाए दोस्तों बहुत ही गलत बात है। कंपनी लगभग 50,000 करोड़ के लगभग का सेल्स करती है, बहुत ही हाई है दोस्तों। इसका पैरामीटर बहुत ही हम लोग को हाई देखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि सिर्फ सेल करती है, आप देख सकते हैं कंपनी दोस्तों एक हाई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी भी है। इनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही हाई है। 15,000 करोड़ का दोस्तों कंपनी ने प्रॉफिट 2020 में ही दर्ज किया है। 2019 से बात की जाए तो 2020 में हमें अच्छी खासी प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रही है। और जिनको फ्रेंड्स ये स्टॉक प्रॉफिट के मामला में भी कम दिखाई पड़ रहा है, तो भाई ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का दोस्तों इंटू 2 टाइम्स है। उनकी बात की जाए जिस वैल्यूशन में एच ट्रेड कर रहा है और जितना प्रॉफिट दोस्तों एच एक साल में कमाती है, आईटीसी उसका 2 गुना कमाती है। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास एक बार थोड़ा रिजर्व देखिएगा। 62,000 करोड़ के पास दोस्तों कंपनी के रिजर्व और सरप्लस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो पिछले साल 55,000 करोड़ के लगभग था। इसका मतलब कंपनी के पास ह्यूज रिजर्व और सरप्लस है दोस्तों। इसका मतलब बोनस और स्प्लिट कंपनी दे सकती है अगर कंपनी चाहे तो। मैं दोस्तों बहुत सारा फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, टेक्निकल तो दोस्तों मैं करता ही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक चीज़ देखता हूँ। बहुत ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो दोस्तों म्यूचुअल फंड हाउसेस के एफ के फेवरेट होते हैं, और उनमें बहुत ही अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। भागते भी बहुत तेज़ है और गिरते भी बहुत ही तेज़ है। और दोस्तों ऐसे स्टॉक अगर आईटीसी की बात की जाए तो बहुत ही लो बीटा वाले हैं। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ ऐसे स्टॉक हैं मैं देखता हूँ कि उनकी आरओई 10 से भी नीचे है, इवन 15 के भी नीचे है, और दोस्तों वो बहुत ही भागते हैं। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमें अगर आईटीसी की बात की जाए तो मोर देन 6% का डिविडेंड के साथ साथ एक दोस्तों वैल्यू भी देखने को मिलती है। क्यों मैं ऐसे बात बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी एक बार चेक करिए दोस्तों 23 की है। इसका मतलब इतनी बड़ी मल्टी बैगर कंपनी, इवन मैं बजाज फिनेंस की बात करूँ तो उनके ऑलमोस्ट हम लोग को देखने को मिल रही है। यस, दोनों के सेक्टर अलग अलग हैं, बट दोस्तों
आईटीसी सिर्फ एफएमसीजी नहीं है, इनके साथ साथ बहुत सारे अदर बिजनेसेस भी है। अगर आप उनको देखें तो 19 से 20 में हमें आरओई में भी एक जंप देखने को मिला है। यस, आरओ से ही एक फ्लैट सा हम लोग को देखने को मिलता है। और एक चीज़ दोस्तों जो इसको और जो मुझे बहुत ही शांत फील करवाती है, इतनी बड़ी मार्केट कैप, इतनी लो बीटा वाली कंपनी और इतनी हाई डिविडेंड जो दोस्तों 6% से ज़्यादा आपको हर साल सिर्फ डिविडेंड बांटती है, वो दोस्तों डेफ फ्री है। यस फ्रेंड्स, यही इसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और फ्रेंड्स, इस बैलेंस शीट पे, इस फाइनेंशियल पे भी कंपनी का जो स्टॉक प्राइसेस है वो बहुत हम लोग को पिटता हुआ देखने को मिल रहा है। और दोस्तों मुझे इसमें वैल्यू इमर्ज होते दिख रही है। और इसीलिए दोस्तों मैंने प्रीवियस डे एक हेवी एकोमोडेशन किया है ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। डिस्क्लेमर फ्रेंड्स, मैं किसी भी तरह के निवेश की राय नहीं दे रहा हूं, बट अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे साथ फंडामेंटल एनालिसिस अभी तक देखी है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों कि आपको अभी तक फाइनेंशियल्स इसे कैसे लगे। अगर दोस्तों आप ध्यान से देखें, कंपनी अगर बोनस नहीं दी होती तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो अभी असल भाव है दोस्तों वो आपको 5 से 6 हज़ार आराम से देखने को मिल सकता था। और दोस्तों ये स्प्लिट और बोनस देने के बावजूद, मुझे अच्छे से याद है 2005 में इन्होंने स्प्लिट भी दिया था। और दोस्तों ये सब हमें बोनस दिखाई दे रहा है। यस, ये दोस्तों एक कछुआ है, बहुत ही धीरे चलता है, बट दोस्तों स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही अच्छी नज़र अभी तक आ रही है। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरे अच्छा बोलने से आप अच्छा समझेंगे कि नहीं, ये तो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं अगर वैल्यूएशन की बात की करूँ दोस्तों, वैल्यूएशन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कंपनी के अगर सेल्स में कोई कमी नहीं है दोस्तों, 50,000 करोड़ से ऊपर की सेल्स कंपनी करती है। और दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों, क्या बढ़ चढ़ कर देखने को मिल रहे हैं। 50% का दोस्तों प्रॉफिट बढ़ चुका है पिछले 3-4 सालों में। बहुत ऐसे एफएमसीजी जो दोस्तों 100 के पी पे, 80 के पी पे ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं, इनके आधे प्रॉफिट नहीं कमाते हैं और इनके दोस्तों आधे भी वो आरओई जनरेट नहीं कर पाते। उसके बावजूद भी दोस्तों वो हायर वैल्यूएशन में ट्रेड करते हैं। और ऐसे स्टॉक जो बार बार हम लोगों को मौका देते हैं और दोस्तों मार्जिन ऑफ सेफ्टी का प्राइस देते हैं, लेकिन हम लोग अभी ऐसे स्टॉक को इग्नोर कर देते हैं। यस, हम लोग खरीदते हैं, लेकिन जब दोस्तों रैली आती है और जब हमें पंप एंड डंप की कहानी देखने को मिलती है जहाँ पे ऑपरेटर्स निकलते हैं, तो हमें हमें दोस्तों हमारे रिटेल प्यारे भाइयों की एंट्री देखने को मिलती है। तो मुझे ये स्टॉक बिल्कुल पहले उतना पसंद नहीं था। यस, मैं इस स्टॉक को दोस्तों आपको 370, 350, 320 में लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। यस, 250 में लेने के लिए दोस्तों नहीं बोल रहा हूँ। बट जिस हिसाब से ये स्टॉक 160 के लगभग में आ चुका है, यस, ये दोस्तों वैल्यू ट्रैप मैं बहुत सारे आर्टिकल से पढ़ते रहता हूँ। बहुत जगह दोस्तों बहुत लोगों का ऐसा आर्टिकल मैं देखता ही रहता हूँ जहाँ पे वैल्यू ट्रैप करके एसबीआई, आईटीसी को बोलते हैं। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से फंडामेंटली मुझे कंपनी अभी तक कोई डेंट वाली नहीं लगी है। मैं आपको इनकरेज करूंगा कि इनके वेबसाइट में ज़रूर जाइए और देखिए कि इनके कितने मल्टीपल बिजनेसेस भी हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने इसके पहले इनका फंडामेंटल एनालिसिस किया था जहां पे मैंने इनके बिजनेसेस को आपसे शो किया था। और दोस्तों एग्रीकल्चर बिजनेसेस इनके बहुत ही बढ़ चढ़ के हम लोग को देखने को मिले। और जिस हिसाब से इनके मैनेजमेंट डेडिकेटेड है कि आईटीसी में जो टी फॉर टोबैको दोस्तों उनको चेंज करके हमें एक फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में आईटीसी को कन्वर्ट करना है, ये बहुत ही बड़ी दोस्तों इनकी एक स्टेटमेंट है। और इस पे कंपनी कितना उतर पाती है ये बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन एक चीज़ फ्रेंड्स जो मुझे अभी तक अच्छी लगी है, आप देख सकते हैं कि हमें एक दोस्तों रैली देखने को मिली थी और यहाँ पर एक डिविडेंड का न्यूज़ आया था। उसके बाद दोस्तों एक लोअर लो की पॉसिबिलिटी हम लोग को देखने को मिल रही थी। फ्रेंड्स, अच्छी बात यह है जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको मैं बॉलिंजर बैंड पे ही हाथ साफ करने की सलाह देता हूं, बिकॉज वो हमें डेविएशन बताता है। आप देख सकते हैं कि हमें अब एक कॉन्सोलेशन बॉक्स में आईटीसी जाता हुआ देखने को मिल रहा है। यस, ये ब्रेकआउट की कंडीशन में आएगा कि नहीं दोस्तों, ये तो मार्केट की स्टेबिलिटी बताएगी। बिकॉज डो अगर गिरता है दोस्तों तो आईटीसी के पूरा इंडेक्स ही कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि हमें एक कॉन्सोलेशन देखने को मिल रहा है और दोस्तों ये एक लोअर बैंड पे देखने को मिल रहा है। तो मुझे दोस्तों ये करेंट मार्केट प्राइस सीएमपी भी बहुत ही अच्छा लगता है, बट ओनली फॉर लॉन्ग टर्म, 5 से 7 साल, 10 साल। तो ये दोस्तों मुझे लगता है कि आप एक मल्टी बैगर रिटर्न कमा सकते हैं। बिकॉज आईटीसी में दोस्तों मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं पड़ रही है। बहुत ही ह्यूज रिजर्व सरप्लस मार्केट में ब्रांड। यस, थोड़ी प्रॉब्लम टोबैको को लेकर हम लोग को देखने को मिलती है जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाते हैं। और दोस्तों ये मार्केट को भी समझ में नहीं आता है कि इसकी चाल इतनी कम क्यों है। लेकिन फ्रेंड्स, एज ए वैल्यू इन्वेस्टर अगर आप इस भाव पर नहीं उठाएंगे तो क्या दोस्तों आप 200 पर उठाइएगा, क्या दोस्तों आप 300 पर उठाइएगा, यही दोस्तों उठाने का अच्छा मौका होता है। यस, मैं इस पर बल्क इन्वेस्टमेंट करने की राय आपको नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज ये मेरी स्टडी है और दोस्तों मैंने बल्क किया पिछले कुछ दिनों में। यस, अगर ये और गिरता है और दोस्तों वक्त में अगर पीछे जाऊँ तो 134 का हमको लो देखने को मिलता है। यस, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि मैं इसको और एवरेज कर पाऊँ, बिकॉज मैं कभी भी फुली इन्वेस्टेड एक स्टॉक पर या फिर कोई भी एक बास्केट पर नहीं रहता हूँ। मेरे पास हमेशा कैश इन हैंड रहता है, जहाँ पर अगर गिरे तो दोस्तों मैं एवरेज करने की तलाश में रहता हूँ। अगर स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है, नो डाउट स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है और मेरे हिसाब
से बॉटम बना या नहीं दोस्तों, तो टेम्प्रेरी बॉटम बन चुका है और एक बाउंस बैक अगर आता है तो आप इसमें पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं। जो दोस्तों 177 और 180 के लगभग अगर एक बाउंस बैक मारा तो जा सकता है, लेकिन दोस्तों अपने ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग ही रिस्क और रिवॉर्ड लीजिएगा। अगर पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस लगा के प्ले करिएगा, और लॉन्ग टर्म में दोस्तों तो दोनों हाथ से आप एकोमोडेट कर सकते हैं, बिकॉज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और दोस्तों मार्केट में बहुत ही बड़ा ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन है। और एक बार अगर रैली आती है फ्रेंड्स, तो ये स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न भी दे सकता है, और 6% का डिविडेंड डील दोस्तों ये अलग से। तो फॉर टाइमिंग दैट्स वीडियो एंड एनालिसिस ऑन आईटीसी। आई होप दोस्तों आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा इसके फंडामेंटल्स और इनके बाइंग लेवल्स। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया फ्रेंड्स कर सकते हैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फर्दर किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में आकर दोस्तों उस स्टॉक का नाम बता सकते हैं। आई वुड लव टू मेक वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।